एक नॉर्मल गर्ल सोचते समझने की थी, बिल्कुल मत करना। ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने जोर से बाल को खींचा एंड वो उस वर्ड पे तुरंत पीछे मुड़ गई है कि कौन है पढ़ना कि एक लड़की है जिसका फेस पूरा गीला है एंड उसकी आंखें एकदम लाल है। इवन उसकी आंखों में स्वेलिंग भी थी। पंडित जी थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करती थी, उसे इन सब चीजों से डर नहीं लगता था। रिया ने भूमि से बात की और उसने बोला जितना जल्दी हो सके इस रूम को खाली कर निकाला जाता है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी होता है। किया की थी। भूमि ने डायरी ओपन किया एंड उसमें लिखा था वो रात को 12:45 पर आती है एंड वो मुझे टंकी की तरफ ले जा रही है। एक जगह पर रख दिया एंड फिर से उसको एक आवाज आती है, भूमि चल मेरे साथ, भूमि चल मेरे साथ है। भूमि डेड हो चुकी होती है, सेम टू सेम किया की तरह ही। Hello everyone, welcome back to our Sony Sister channel. I'm Neha, I'm Niharika, together Niharika. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियो। बट उससे पहले भगवान का नाम ले लेना है क्योंकि वीडियो आगे और भी ज्यादा हॉर्न होने वाली है एंड हेडफोन पहनना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डरावनी वीडियो। तो गाइस ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश के गर्ल्स हॉस्टल की एंड यहाँ पर रात के 12:30 बजे की कोई भी अपने रूम के बाहर नहीं आ सकता है, कुछ भी हो जाए। एंड यहाँ का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, कोई भी रूम नंबर 312 में नहीं जाएगा, वहाँ पे जाना सख्त मना है। एंड ये रूम बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे। आज जानेंगे कि आखिर रूम नंबर 12 में क्या है और वहाँ पर क्यों नहीं जाने दिया जाता है किसी को भी। एंड वो रूम 312 सील भी कर दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस ये स्टोरी है 2018 की एंड इस गर्ल्स हॉस्टल का नेम है शांति निकेतन गर्ल्स हॉस्टल। इसको एक नॉर्मल गर्ल्स हॉस्टल समझने की थी, बिल्कुल मत करना। मतलब ये जैसे एक नॉर्मल गर्ल हॉस्टल होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उनमें लड़कियां नॉर्मली चिल आउट करती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो दिखने में बहुत 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 ज़्यादा सुंदर था, जैसे कि वो हॉस्टल नहीं बल्कि होटल हो। उस पर बहुत अच्छे तरीके से पेंट वगैरह कर रखा था, जैसे नॉर्मल हॉस्टल्स होते हैं उनका पेंट निकला होता है, वैसे ये हॉस्टल बिल्कुल नहीं था। ये हॉस्टल में पेंट एक एक चीज़ अपनी जगह पे परफेक्टली सेट थी एंड गर्ल्स को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था। बट जैसे जैसे शाम होती थी ये गर्ल्स हॉस्टल बिल्कुल चेंज हो जाता था। जैसे शाम होता था वैसे ही ये पूरा हॉस्टल सन्नाटे से भर जाता था। शाम जैसे जैसे होने लगती थी लड़कियों की आवाज़ वैसे वैसे कम होने लगती थी। 2018 में ही गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की आती है एंड जिसका नाम था भूमि। उस टाइम पे हॉस्टल ऑलमोस्ट पूरी तरीके से फुल हो चुका था, वहाँ का सिर्फ एक ही रूम खाली था एंड वो रूम था रूम नंबर 312, जो कि काफ़ी टाइम से सील था। एंड गलती से वही रूम भूमि को दे दिया जाता है। भूमि बहुत ही सुंदर, समझदार, शांत लड़की थी एंड वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। उसी दिन भूमि देर रात तक अपने रूम का सेटलमेंट कर रही थी एंड उसको पता भी नहीं चलता है कि कब रात के 12:46 हो चुके हैं। कुछ सेकंड के बाद उसे एक कॉल आती है एंड उसने एक कॉल रिसीव किया। जिसने भी कॉल किया था वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। भूमि ने कॉल कट किया एंड उसने टाइम देखा, तब 12:46 हो चुके थे।
टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। भूमि ने जब ये देखा तब उसने सोचा कि अब जो भी है वो मैं कल सेट करूँगी, बाकी आज जैसा भी है उसको वहीं पे उसने छोड़ दिया एंड वो कपड़े वगैरह चेंज करने चली गई। कपड़े चेंज करके आती है और वो बेड पे बैठती है। जब वो बेड में बैठ करके अपने बाल को टाई कर रही थी तब उसको ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने जोर से बाल को खींचा हो एंड वो उस पॉइंट पे तुरंत पीछे मुड़ती है कि कौन है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तब उसको लगता है कि शायद कोई भी मजाक कर रहा होगा, कोई लड़की आई होगी। तो वो अपने रूम की साइड देखती है एंड जब वो अपने रूम की साइड देखती है तो उसका रूम लॉक होता है। तब उसने देखा कि रूम लॉक है तो कोई भी नहीं है, तो वो सोचती है हो सकता है कि शायद मेरा बहन हो, और ज्यादा ना सोचते हुए वो उस दिन सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे वो टॉयलेट जाती है एंड टॉयलेट पे मिरर लगा हुआ था, तो फेस वॉश करते के टाइम पे उसको ऐसा लगा कोई लड़की उसके पीछे खड़ी है एंड वो मिरर पे दिख रही थी। उसने जैसे ही फेस वॉश करके ऐसे देखा होगा तो उसको फील हुआ, तो पीछे टर्न हुई, उसको कोई भी नहीं दिखा। वो नॉर्मल हो गई, शायद मेरा बहन हो, रात को वो सब हुआ, मैं सोची हूँ शायद हो सकता है वो मेरा सपना हो। वो फिर से अपना फेस वॉश करने लगती है एंड उस टाइम पे वो फेस वॉश करके जैसे ही उसने अपना टॉवल उठाया पोंछने के लिए, तब उसने देखा सेम वही लड़की फिर से पीछे खड़ी हुई है। उसने ये देखा तो वो इस बार पीछे ना मुड़ते हुए वो सामने मेरे की तरफ गौर करती है। तब उसने देखा कि एक लड़की है जिसका फेस पूरा गीला है एंड उसकी आंखें एकदम लाल है। इवन उसकी आंखों में स्वेलिंग भी थी एंड वो धीरे से लिप्स को मूवमेंट कर रही थी। कुछ ही टाइम के बाद भूमि को एक आवाज आती है और वो आवाज थी, वो उस टाइम पे कुछ नहीं बोल पाई, वो बहुत ज्यादा डर गई थी एंड वो चिल्लाना चाह रही थी, चीखना चाह रही थी, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जैसे उसका गला किसी ने जोर से पकड़ रखा हो, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो उस रात को अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है एंड उसका बॉयफ्रेंड यूपी में ही रहता था। वो अपने बॉयफ्रेंड से सुबह के इंसिडेंट्स के बारे में सब कुछ बताती है एंड बात करते करते उसकी आँख कब लग जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट डे वो बाकी सारी लड़कियों से अपने पिछली 2 रातों के बारे में बात करती है। भूमि की बात सुन के बाकी सारी लड़कियों का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। पहले तो वो सारी बातें सुनते हैं, फिर बाद में वो भूमि को इग्नोर करने लगते हैं। वो भूमि से बोलते हैं तुम इस बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि भूमि को छोड़कर बाकी सब जानते थे वहाँ पे रूम नंबर 312 के बारे में। भूमि ने बहुत कोशिश की सबसे पूछने की, बट कोई भी बताने के लिए रेडी नहीं था, शायद इसलिए कि भूमि और ज्यादा डर ना जाए। बट एक लड़की थी जिसका नाम था रिया एंड रिया पंडित थी, थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करती थी, उसे इन सब चीजों से डर नहीं लगता था। रिया ने भूमि से बात की और उसने बोला जितना जल्दी हो सके इस रूम को खाली कर दो। एंड भूमि ने पूछा लेकिन क्यों, मैं इस बारे में यहाँ सबको बता रही हूँ लेकिन कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है। रिया बताती है भूमि को कि 2016 में एक लड़की थी जिसका नाम है किया एंड वो बीए की स्टूडेंट थी एंड वो उसी रूम में रह रही थी जिस रूम पे अभी भूमि रह रही थी, यानी कि 312 में। एंड एक दिन अचानक किया लापता हो जाती है। उसको 2 दिन तक तो ढूंढा गया, पर 2 दिन के बाद उसको नहीं ढूंढा गया एंड 4th डे उसकी बॉडी टंकी में मिली हॉस्टल की ही। उसकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि किया की बॉडी में खरोच के निशान है, उसकी गर्दन मुड़ी हुई एंड उसके लंग्स में पानी था। मतलब किया ने सुसाइड तो नहीं किया था, उसका मर्डर था। फिर भी ये केस दबा दिया गया था ये कह के कि ये सुसाइड है, ताकि उस हॉस्टल की रेपुटेशन या इमेज पे कोई भी सवाल नहीं उठे। एंड उस रूम को उस टाइम पे ही सील कर दिया गया था। तब से वो रूम अभी तक सील ही था। वो रूम जब तुम आई हो उसको ओपन किया गया है। भूमि सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो
डिसाइड कर लेती है कि वो अब इस रूम में नहीं रहेगी। वो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बताती है। उसके बॉयफ्रेंड ने बोला तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाता हूँ और रूम देखता हूँ। इतनी जल्दी हॉस्टल मिलना तो पॉसिबल नहीं है, बट रूम मिलना पॉसिबल है। वो रूम देखने जाते हैं और थैंकफुली उनको एक रूम मिल भी जाता है जो कि उसके कॉलेज के पास ही था। वो उस रूम में शिफ्ट करने वाली थी नेक्स्ट डे को। वो अपने रूम में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती। भूमि अपना सामान पैक कर ही रही होती है कि उसको अलमीरा में एक डायरी मिलती है एंड वो डायरी भूमि की तो नहीं थी। भूमि जैसे ही वो डायरी पढ़ना स्टार्ट करती है, उस डायरी में नाम लिखा था एंड उसमें लिखा था पूजा वी, रूम नंबर 312 एंड वो डायरी किया की थी। भूमि ने डायरी ओपन किया एंड उसमें लिखा था वो रात को 12:45 पर आती है एंड वो मुझे टंकी की तरफ ले जा रही है। नेक्स्ट पेज को ओपन करती है एंड उसमें लिखा था रात को 12:45 में ठंड बढ़ जाती है, लाइट चालू बंद होती है, पानी टपकने की आवाज़ आती है, टिप टिप टिप, और साथ ही साथ छत में से किसी के चलने की आवाज़ आती है। जबकि छत रात में लॉक होता है, वहाँ पे किसी को रात में जाने नहीं दिया जाता है। वो डायरी पढ़ ही रही होती है कि उसको एक अजीब आवाज़ में कोई बोलता है, भूमि चलो छत, भूमि चलो छत। एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तुरंत ही उठती है, अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करती है ये सब रिकॉर्ड करने के लिए। उसने फ़ोन एक जगह पर रख दिया एंड फिर से उसको एक आवाज़ आती है, भूमि चल मेरे साथ, भूमि चल मेरे साथ। एंड इस पॉइंट पे अचानक मोबाइल गिर जाता है। मोबाइल गिरते ही भूमि जाती है, मोबाइल उठाती है एंड कैमरा को ऑन करती है, बट कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। जो उस पर रिकॉर्ड हुआ था वो उसको प्ले करती है एंड उसमें सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड हुआ था, भूमि चल, भूमि चल। जब ये रिकॉर्डिंग सुनी रही होती है, अचानक से उसके रूम का गेट बंद होता है। उसने गेट की साइड देखा बट वहाँ पे कोई नहीं था। उसने आवाज़ भी दी, शायद उसके बाजू के रूम्स गर्ल होंगी, बट वहाँ पे कोई नहीं था। उसने फिर से आवाज़ दी, इस बार भी किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। दरवाज़ा फिर लॉक हो गया। भूमि डर तो गई बट वो उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। अचानक से लाइट बंद चालू होना शुरू हो जाती है। फिर अचानक से गेट ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है एंड क्लोज होता है। जब भूमि बाहर जाने के लिए रूम से भागती है, अचानक से वो फिसल जाती है एंड वो गेट के पास पहुंची थी, उसको कोई खींच रहा होता है। जैसे कि वो रूम के बाहर जा रही हो, ऐसे समझ रहे हो कि हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, कोई हमें ऐसे खींच रहा है। वो जितना ही बाहर जाने की कोशिश कर रही थी उसको उतना ही कोई खींच रहा था। भूमि शायद बहुत ज़्यादा डर के कारण, घबराहट के कारण बेहोश हो जाती है, बट उसके रूम का गेट भी अचानक खुद ब खुद लॉक हो जाता है। नेक्स्ट डे जब होता है तब गर्ल्स हॉस्टल में चीख सारी गर्ल्स एक दूसरे के रूम से बाहर की तरफ भाग रही थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हल्ला था। उसके रूम में जाया जाता है भूमि के रूम में भूमि नहीं थी। भूमि को बहुत ढूंढा जाता है, तब नज़र जाती है कि छत का गेट ओपन था, जबकि आप लोग को अभी बताया गया है छत में जाना बिल्कुल मना था। खास करके रात के टाइम ओपन होता था बट सिर्फ दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे उसमें लॉक होता था। छत का गेट खुला देख करके सब लोग तेजी से छत की तरफ भाग करके जाते हैं। तब वो देखते हैं कि टंकी ओपन है। टंकी में जा कर के देखते हैं, तब सेम टू सेम किया के जैसे ही भूमि भी टंकी के अंदर होती है। भूमि को टंकी से बाहर निकाला जाता है। उसको जब चेक किया जाता है, भूमि डेड हो चुकी होती है, सेम टू सेम किया की तरह ही। क्या लगता है आप लोगों को कि भूमि को किया ने मारा होगा या कुछ और ही था?
बट अगर कुछ और था तो आखिर किया को किसने मारा? मतलब गाइस, रूम नंबर 312 में पहले किया और फिर भूमि मारे गए। बट किया की डायरी तो कुछ और ही कहती है। तो क्या रूम नंबर 312 में कोई और ही है जो नहीं चाहता कि कोई उसके रूम में आए? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट में जरूर बताएं। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।